और दोस्तों मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हम कहानी लेकर चलते हैं। आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। वे मांस मछली नहीं खाते थे। हर साल 4 महीने के लिए नमकीन खटाई वाला भोजन खाने के लिए अपने आश्रम से नीचे उतरकर तलाहटी के गांव में आते थे। उस दौरान गांव के लोग भी उनका खूब आदर सत्कार करते थे। कुछ समय बाद बुद्ध भिक्षु संघ सहित उसी गांव में आए तो लोग तथागत का धम्म उपदेश सुनकर उनके अनुयायी बन गए। हर वर्ष की तरह तपस्वी आमगंध और उसके शिष्य भी उस गांव में आते थे, लेकिन गांव के लोगों ने पहली तरह उनका आदर सत्कार नहीं किया। आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि अपने उपदेशों में तथागत ने गांव के लोगों को मांस मछली खाने से मना नहीं किया। इसकी सही जानकारी लेने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार गया, जहां उस समय तथागत विराजमान थे। तथागत से वह बोला, जौ बाजरा फल फलियां खाने योग्य पत्ते और जड़े सब्जियां आदि शाकाहार, इन चीज़ों को नेकी ईमानदारी से प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति खाता है, वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। आप दूसरे के लिए स्वादिष्ट शुद्ध उत्तम पकवान ग्रहण करते हैं जो चावल से बनाए गए पुलाव का मजा लेता है, वह आमकंद खाता है। आप पक्षियों के मांस के साथ पके हुए बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का आरोप लागू नहीं होता। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। आपका यह आमगंध किस तरह का है? तथागत ने कहा, जीव हिंसा करना, मारपीट करना, बांधना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगना, धोखाधड़ी करना, व्यर्थ का ज्ञान तथा व्यभिचार, यह आमगंध है। मांस भोजन नहीं। संसार में जो व्यक्ति विषयों के सुख में डूबे रहते हैं, संयत जीवन नहीं जीते, लुभावनी सांसारिक चीज़ों के प्रति लोभ लालच रखना, बुरे कर्मों में लिप्त होना, मिथ्या दृष्टि होना, सहज सरल नहीं होना, अनुकरणीय नहीं होना, ऐसा होना आमगंध है। मांस खाना नहीं। इसमें आमगंध का मतलब वही है कि आप पाप, क्रोध, अहंकार, दुराचार, विरोधी भाव, ठगी, स्त्रियाँ, सेगी बघारना, कुसंगत, यह आमगंध है। मांस का खाना नहीं। जो दुश्शील है, कर्ज को लौटाते नहीं, दूसरों की झूठी निंदा करते हैं, ढोंगी होते हैं, बहानेबाज होते हैं, इस संसार में निष्कृष्टतम होते हैं तथा इस प्रकार के बुरे कर्म करते हैं, यही आमगंध है। मांस का भोजन नहीं। जो लोग दूसरे प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखते, दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना, दुश्शील होना, निर्दयी कठोर होते हैं, दूसरों का अनादर करने वाले होते हैं, ऐसा होना आमगंध है। मांस का भोजन ग्रहण करना नहीं। जो लोभ या द्वेष से प्राणियों पर हमला करते हैं, हमेशा बुरे कर्म के लिए तत्पर रहते हैं, वे मरणांतर अंधकार में जाते हैं और सिर के बाल नरक में गिरते हैं, यह आमगंध है। मांस का भोजन नहीं। ना ही मांस मछली छोड़ देने से, ना नंगे रहने से, ना सिर मुड़ाने से, न जटाएं रखने से और न चोटी रखने से, न मृग छाल पहनने से, न अग्नि पूजा करने से, ना ही अमृत पाने के लिए शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या करने से, न मंत्र जाप से, न बलि चढ़ाने से, न रीत के अनुसार अलग अलग यज्ञ करने से वह व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, जब तक उसके संदेह चिकित्सा दूर नहीं होते। जो संयत इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जो शील पालन में सुख अनुभव करता है, जिसने व्यक्ति और वस्तु के प्रति आसक्ति को त्याग दिया है, दुख का नाश कर चुका है, वह बुद्धिमान व्यक्ति देखी और सुनी चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं होता। ये अकुशल कर्म ही जो आमगंध है, मांस मछली का भोजन नहीं। इसके बाद सिर्फ स्नान से नहीं, धम्म से शरीर को स्वच्छ और निर्मल होता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय संगाराव ब्राह्मण भी वहाँ रह रहा था। उसकी दृढ़ मान्यता था कि पानी से शरीर धोने से तन मन शुद्ध होता है। इसके लिए वह रात दिन अधिकतर समय स्नान करने में लगा रहता था। एक दिन महास्थविर आनंद सुबह चीवर धारण कर पात्र चीवर हाथ में ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। भिक्षाटन करके भोजन कर चुकने के बाद वापस लौटकर तथागत के पास पहुँचे, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। बैठे हुए आनंद महाथर ने कहा, भगवान, सावथ्य में संगाराव
नाम का एक ब्राह्मण रहता। वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है, इसका अभ्यास करता है। दिन हो या रात बार बार स्नान करना उसका नियम बन गया है। भगवान, अच्छा हो आप संगाराव ब्राह्मण पर अनुकंपा कर उससे भेंट करने चले। तथागत ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दी। दूसरे दिन सुबह तथागत अपना चीवर धारण कर पात्र चीवर साथ ले संगाराव ब्राह्मण के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अपने लिए बिछाए गए आसन पर बैठ गए। संगाराव ब्राह्मण तथागत के पास आया, अभिवादन की और कुशलता के बारे में पूछकर एक और बैठ गया। संगाराव से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं क्या सच है कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्ध होने का अभ्यास करते हो और रात दिन में अधिकतर समय स्नान करना तुम्हारी आदत बन गई है? श्रमण गौतम, हाँ यह सच है। ब्राह्मण, आखिर किस लाभ की आशा या इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रकार रात दिन स्नान करते रहने का अभ्यास करते हो? श्रमण गौतम, दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है मैं उसे उसी दिन शाम को स्नान करके धो डालता हूँ, और रात में मुझसे जो भी पाप कर्म होता है उसे मैं अगले दिन सुबह उठते स्नान करके धो देता हूँ। इस प्रकार रात और दिन में बार बार स्नान करने से मुझे यह लाभ दिखाई देता है। तथागत ने कहा, ब्राह्मण, धम्म ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है, निर्मल है। सब जनश्रुतियों के ज्ञाता, शास्त्रों के विद्वान यहाँ धम्म स्रोत में स्नान करने आते हैं। उनका सारा तन मन शुद्ध हो जाता है और वे इस पार कर दूसरे किनारे चले जाते हैं। जीव के सत्य को तथागत के सन्मुख से सुनने पर संगाराव ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणगत उपासक जाने। मैं आपकी शरण आता हूँ, धम्म की शरण आता हूँ। पवित्र जीवन क्या है? भगवान बुद्ध प्रातः समय जब कुछ भिक्षु के साथ चारिका करने नगर जाते तो हमेशा रास्ते में भी समय का उपयोग करते हुए भिक्षुओं को उपदेश देते। ऐसे एक अवसर पर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, यह दुर्लभ जीवन दुनिया को ठगने के लिए नहीं है, ना लोगों से लाभ, यह सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ना सौहार्दवाद विवाद करने के लिए, ना यह चाहने के लिए आपको लोग जाने कि आप फला व्यक्ति हैं। भिक्षुओं, इस पवित्र जीवन में यह कर मन, वाणी और शरीर पर संयम रखा जाए। यह जीवन मन के विकारों, बुरे विचारों को दूर कर चित्त को शुद्ध करने और तृष्णा का नाश करने के लिए है। इसके बाद है, धनी और शासकों की गुलाम मत बनो। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के बेलवन राम में कलंदक निपाव में ठहरे हुए थे। उस समय भिक्षु देवदत्त संघ में तथागत का काफी विरोध करता था। मगध के तत्कालीन राजा अजाशत्रु को अपने पक्ष में कर भड़काता था। अजाशत्रु देवदत्त समर्थक भिक्षु संघ की सेवा के लिए कई गाड़ियों में भोजन सामग्री भरकर सुबह शाम जाता था। एक दिन कुछ भिक्षु तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए भिक्षु ने यह सारी बातें तथागत को बताई। तथागत ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, राजाओं से मान सम्मान की, लाभ सत्कार की, कृपया खुशामद की इच्छा मत करो। जब तक अजातशत्रु गाड़ियों में भोजन सामग्री भरकर देवदत्त के समर्थक में भिक्षु तक पहुंचाता है, तब तक देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है। भिक्षु, यदि किसी पागल कुत्ते के नाक के पास कलेजे के टुकड़े को ले जाए तो वह उस कुत्ते को अधिक पागल बनाएगी। इस प्रकार भिक्षुओं, अजातशत्रु भोजन सामग्री लेकर देवदत्त के समर्थकों तक पहुंचता है तो इसमें देवदत्त का ही नुकसान है। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार, खुशामद और भेंट उपहार नुकसानकारी हैं। ये मुक्ति के मार्ग की बहुत कड़वी है, दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं में तुम्हें अभ्यास करना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार, कृपा और खुशामद और भेंट मिलेंगे हम उन्हें अस्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही जाएं तो हम उन्हें जकड़ नहीं पाएंगे। हमारे मन में उनके प्रति कोई चाहत नहीं होगी और वे हमें राजकुमारों और शासकों का गुलाम नहीं बना सकेंगी। यदि शासक सदाचारी होगा तो प्रजा भी सदाचारी होगी। भिक्षुओं, जब राजा दुराचारी भ्रष्ट हो जाते तो उनके मंत्री और अधिकारी भी दुराचारी हो जाते हैं।
जब मंत्री और अधिकारी दुराचारी हो जाते तो ब्राह्मण और गृहपति भी दुराचारी भ्रष्ट हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति की सदाचार को छोड़ देते हैं दुराचारी हो जाते हैं, तो नगर और गांव के लोग भी दुराचारी हो जाते हैं। लेकिन भिक्षुओं, जब राजा सदाचारी होते तो उनके मंत्री और अधिकारी भी सदाचारी होते हैं। जब मंत्री अधिकारी सदाचारी होते तो ब्राह्मण और गृहपति भी सदाचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति सदाचारी होते तो नगरों के नागरिक ग्रामीण भी सदाचारी हो जाते हैं। इस प्रकार जब राजा धार्मिक होता तो सारा राज्य सुखी रहता है। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय मगध राज वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने यह तय किया कि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उन वज्जियों को जड़ से नाश कर दूंगा, उनका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाकर कहा, ब्राह्मण, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करना, उनकी कुशलता का समाचार पूछना कि वह निरोग और स्वस्थ है या नहीं, और तब उनसे कहना कि मगध के नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उन वज्जियों का सर्वनाश करके ही रहेगा। ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ भी कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का वचन कभी असत्य नहीं होता। आज के साथ इतना ही, अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।